जैसे हम दोस्तों आज मैं झालर बनाने जा रही हूँ। सीप वाला छोटा छोटा सीप वाला झालर बनाऊंगी और उसमें शीशा वाला मोती डालूंगी। तो उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए झालर का पट्टी बनाकर ये तैयार करी हूँ। ये पट्टी कैसे बनेगा इसका वीडियो मैंने अलग से डाली हूँ, आप देख लीजिएगा। बहुत प्यारा सा ये पट्टी का डिज़ाइन है। तो इसे बनाने के लिए पहले इसे बनाकर तैयार कर ली हूँ। इसके बाद इसमें बनाने के लिए देखिए यहाँ पर इस तरह का छोटा वाला सीप लगता है। आप किसी भी कलर से इस तरह का सीप ले सकती हैं। और ये मोती है इसमें शीशा वाला, यही दो मोती लगेगा। तो आपका ज़रूरत है इसमें पट्टी बना लेना है और ये सीप लेना है और मोती लेना है और इस तरह का धागा लेना है। इस तरह का धागा जो आता है मोटा वाला, जिस कलर का आपका सीप होगा उसी कलर का ये धागा लेना होगा। और फिर इसके बाद पॉम पॉम बनाना होता है, तो पॉम पॉम भी बना लीजिएगा। और उसके बाद इसे गाँथना स्टार्ट करना है। तो पहले इसे इस पट्टी में बांधने के लिए जितने भी डिज़ाइन का जितना साइज का आपको अब बनाना है लरी, तो पहले लरी कैसे बनेगा आपको बता देती हूँ। लरी बनाने के लिए पहले देखिए यहाँ पर मैंने पॉम पॉम बनाकर तैयार करी हूँ। और पॉम पॉम को इस तरह से धागा ले लेना है। ये जो धागा मोटा वाला बिछौना सिलने वाला आता है उसी धागा से बनाना है और एक मोटा वाला सुई लेना है। और यहाँ पर गांठ बांध कर इस पॉम पॉम में अच्छे से पहले इसे बांधना है धागा को, ताकि ये खिंचाए ना। इस तरह से देखिए दोनों साइड से इसे इसमें सील देंगे, 2-3 बार करके इधर उधर से ऐसे सील कर और टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद में इसमें इस तरह से मोती डालेंगे। ये 2 मोती लेंगे, 1 और 2। 2 मोती लेने के बाद इसमें 3 सीप लेंगे। इस तरह से देखिए ये 3 सीप लेना है और बारी बारी से 3 सीप को इसी में एक साथ में ऐसे डालना है। जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से आप रिपीट कीजिएगा। और इस तरह से एक बार में ही खींच लेना है। और फिर इधर से ही इस तीनों सीप में एक साथ सुई डालना है। इस तरह से अच्छे से बैठाकर और ऐसे खींच लेना है। ये ध्यान दीजिए, ये 3 सीप लेना है और 3 सीप को एक बार में इसमें गाँथना है। तो ये एक हो गया। और इसमें फिर 2 मोती डालेंगे। इसके बाद फिर इसमें 3 सीप डालेंगे। इस तरह से 3 सीप को एक बार में डालना है ऐसे और खींच लेंगे। इस तरह तीनों सीप को फिर इधर से खींच लेंगे। और फिर यहाँ पर 2 मोती लेंगे। इसी तरह से बनाते जाना है। इसमें बहुत सारा लरी लगता है, तो जितने भी लरी आपको बनाना है पहले बतला देती हूँ, लेकिन गाँथना इसी डिज़ाइन से है। इसी तरह से 3 सीप लेना है और 2 मोती डालना है, इसको गाँथ देना है। इस तरह से देखिए मैंने ये छोटा वाला ये लरी बनाई हूँ। छोटा वाला लरी में 4 सितारा इसमें डालना है। इसी तरह से छोटा छोटा वाला लरी को 3 बनाना है। इस तरह से ये 3 लरी बनाना है। ये तीनों को पोंपो में अलग अलग डाल देना है। ये देखिए अलग अलग ये झालर में बांधना होगा, उस टाइम में इसका ज़रूरत पड़ेगा। और इसके बाद ये 3 लरी के बाद इस तरह से देखिए इस तरह से बनाना है। इस तरह जो डिज़ाइन इसमें आएगा इसे बनाना है। तो ये मेरा पहला लरी जो है, सबसे बड़ा वाला जो लरी है, इसमें ये देखिए सबसे बड़ा वाला ये लरी है। इसमें मैं 31 सीप डाली हूँ। 31 सीप डालने के बाद उसमें मोती भी डाली हूँ। सीप का ये मैं काउंटिंग करके बता रही हूँ आपको, ये 31 है। उसके बाद इसमें 24 है दूसरा वाला में। और उसके बाद में इसमें देखिए 18 है। 3 लरी इसमें एक साथ में टांगना है। इस तरह से ऐसे ये जब झालर के पट्टी में बनाएंगे तो इस तरह से ये आएगा। तो इसमें ये बड़ा वाला में 31 सीप है। उसके बाद इसमें 24 है, इसमें 18 है। इसी तरह से 31 सीप का और 24 सीप का इस तरह से 3 बना लेना है। ये 3 लरी का एक बनेगा। उसके बाद एक और बनेगा। ये देखिए ये मैं एक बनाई हूँ, फिर उसके बाद एक ये बनाई हूँ और एक ये बनाई हूँ। ये 3 लरी बनाना है 31 सीप डालकर। इस तरह से ये एक जगह मैंने इसे रखी हूँ बनाकर, ताकि ये
झंझट ना हो, फिर बांधने में अलग अलग गिनना ना पड़े, इसलिए मैंने बना बना कर इकट्ठे ये कर ली हूँ। ये 3 लरी को एक बार में बांधना है, एक जगह बांधना है, ये बड़ा वाला, बीच वाला, फिर उसके बाद छोटा वाला। इसी तरह से मैंने इसे बांध कर अलग अलग रखी हूँ उलझने के डर से। तो इस तरह से देखिए मैंने ये 3 लरी ये बनाकर तैयार करी हूँ। 3 लरी का ये 3 लरी है। उसके बाद देखिए इस तरह से ये लंबा वाला लरी है। ये जो झालर में लंबा वाला लटकाना है, तो इस तरह से मैंने 10 लरी बनाई हूँ। 10 लरी में यहाँ पर नीचे में फुदेना लगा हुआ है, पॉम पॉम लगा हुआ है, और पॉम पॉम लगाने के बाद मैंने इसमें छोटा सा ये पाइप डाली हूँ। आप पाइप हटा भी सकती हैं, मेरे पास था तो इसे मैं डाल दी हूँ। आप यहीं से शुरू कीजिएगा। इसमें 26 ये सीप है, और 26 सीप का मैंने यहाँ पर 10 लरी बनाकर तैयार करी हूँ। इस तरह से आपको 10 लरी बनाकर तैयार करके रखना है। इकट्ठा कर ली हूँ, देखिए एक जगह इसे बांध कर रखी हूँ उलझने के चलते। तो इसमें देखिए ये 26 सीप डालकर ये पहले 10 लरी बना कर तैयार कर लीजिएगा, पार्टी बना लीजिएगा। उसके बाद इतने साइज का 10 लरी बना लीजिएगा, और ये वाला लरी बना लीजिएगा। उसके बाद 3 लरी ये बनेगा, और इसके बाद अब झालर में बांधना है। इसमें ज़्यादा ये कुछ करना नहीं है, पहले इस तरह से सारे मोती को, सारे लरी को बनाकर तैयार कर लेना है। उसके बाद बांधना स्टार्ट करेंगे। अब बांधने में भी बहुत सारा झंझट नहीं है, बस इसे बांध देना है साइज देखकर। तो यहाँ पर चलिए अब बांधने का शुरू करते हैं। पहले पट्टी को 3 भाग में कर लेना है। 3 भाग में करके और बांधना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से देखिए पहले फोल्ड कर लेते हैं 3 पार्ट में। ये देखिए ये मेरा पट्टी में मोती नहीं डाला हुआ है, आप चाहें तो इसमें मोती भी डाल सकती हैं। इसमें मोती भी डाला जाता है, यहाँ और यहाँ इस जगह पर मोती डाल डाल कर ये बनता है। ऊपर से भी इसमें मोती आप सुई से टच कर सकती हैं, ऊपर से साट भी सकती हैं, नहीं तो ये जब बुना जाता है उस समय भी इसमें मोती डाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये 3 भाग में इसे अलग कर ली हूँ। 3 भाग में ये अलग हो गया, और यहाँ पर बांधना स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये शुरू वाला यहाँ पर बांधते हैं। यहाँ पर बांधने के लिए ये जो मैं इकट्ठा करी हूँ इसे अब खोल लूँगी लरी को इस तरह से, और यहाँ पर 2 लरी बांधेंगे। एक साथ में ही यहाँ 2 लरी बांध देंगे। आप चाहें तो इसे सुई में भी लगा सकते हैं, नहीं तो क्रोशिया से भी इसे खींचकर बांध सकती हैं। यहाँ पहले इसे इस तरह से ले लेंगे ऐसे, और इसके बाद फिर इधर इस पर कर लेंगे अच्छे से इसे बांधने के लिए, खुले ना। और इधर से फिर इस साइड में खींच लेंगे, ऐसे लपेट लेंगे क्रोशिया में और इधर खींच लेंगे, और दोनों फंदे को एक साथ में बांध देंगे। अलग अलग इसे नहीं बांधेंगे, एक साथ में इसे बांधेंगे। यहाँ 2-3 गांठ देकर बांध लेना है इस तरह से। अब बचा हुआ जो धागा रहेगा उसको कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ नीचे में बांध ली हूँ, और इस वाले धागे को भी इधर बांध लेती हूँ। ये दिख रहा है तो साइड में कर लेती हूँ। और उसके बाद ये जो ज़्यादा मेरा धागा है उसे कट कर लेंगे। बाद में कट करने के बाद इसे इधर ये डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर ये मैं 2 अटैच कर दी हूँ। इसके बाद यहाँ से जो लरी ऐसे लगेगा उसे अब इसमें डालेंगे। पहले इस वाले को साइड कर लेते हैं। ये बहुत जल्दी उलझ जाता है ज़्यादा होने से, तो इसे अच्छे से आप ध्यान से अलग अलग करके रखिएगा, नहीं तो ये बांधने में उलझने लगता है। उलझने के चलते ही इसे मैं अलग अलग रखी हूँ।
अब ये देखिए, अब इसे बांधेंगे। इस वाले लरी को आप चाहें तो इसे अलग अलग भी बांध सकती हैं, एक साथ भी बांध सकती हैं। इसमें अलग अलग डिजाइन से पार्टी भी इसका अलग अलग डिजाइन से बनता है। यहाँ इसमें अलग डिजाइन बनता है, उसके बाद ये बांधा जाता है। मैं सिंपल तरीके से ही इसमें आपको बतला रही हूँ। आप किसी भी डिजाइन से बना सकती हैं। बहुत सारा डिजाइन में सीप वाला झालर बनता है। पहले वहाँ पर भी 2 और लगाना है, उसके लिए भी लरी ले रही हूँ। बहुत खूबसूरत लगता है दोस्तों जब इसका झालर बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से एक और लरी ले लेती हूँ। यहाँ पर ये दोनों को एक साथ कर लूँगी और एक साथ करने के बाद यहाँ पर इस वाले जगह में इसे बांध लूँगी। ये 4 जगह बांधना है, ये 2-2 लरी। तो यहाँ पर इसी तरह से 3 पार्ट में कर लीजिएगा। 3 पार्ट में करने के बाद इस लरी को यहाँ पर बांधिएगा और इस वाले लरी को ऐसे एक साथ में ही इसी जगह पर ऐसे बांध देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ। तो पहले इसे ऐसे खोल लेते हैं। मैंने इसे आराम से ऐसे बांध कर रखी हूँ। और सारे फंदे को खोलकर एक साथ में ही मैं यहाँ पर बांधूंगी। आप इसे होली, दीपावली, शादी ब्याह किसी भी त्यौहार पर आप इसे लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा से ये लाइट देता है। तब यहाँ पर देखिए, इसे इस पर कर लूँगी क्रोशिया से। यहाँ पर बांधने के लिए इस वाले जगह में तो पहले इसे पीछे कर लेती हूँ ऐसे। इस साइड में निकाल ली और निकालने के बाद इसे पीछे बांध लूँगी और अच्छे से इसे यहाँ पर ऐसे बांधूंगी। एक बराबर कर लीजिएगा धागे को और एक बराबर करने के बाद ये ऐसे बांधेंगे। सारे धागे को एक बार में ही यहाँ पर बांध लेंगे और बांधकर पीछे जो बड़ा वाला धागा रहेगा ज़्यादा एक्स्ट्रा वाला, उसे पीछे कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, मैंने 2 इधर बांध ली हूँ, 2 इधर बांध दी। एक लरी ये बनकर तैयार हो गया एक साथ। अब यहाँ पर एक छोटा वाला लरी बनाएंगे। ये जो मैंने छोटा वाला लरी बनाई हूँ जिसमें 4 सिप लगा हुआ है, इसे बीच में यहाँ पर बांध दूँगी और इसी तरह से सारे झालर में बनाकर तैयार कर लेना है। एक इस पार्ट में मैं बांध रही हूँ, एक इस पार्ट में, एक इस पार्ट में। 3 फोल्ड कर लेने के बाद में इसे इसी तरह से सजाना है और बीच में इस वाले को बांधकर तैयार कर लेना है। पहले बांध लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखलाती हूँ। इस तरह से देखिए, मैंने झालर के पट्टी में सारे लरी को बांध ली हूँ। यहाँ पर इसे बांध ली, ये बीच में ये छोटा वाला। उसके बाद एक ही जगह में देखिए दोनों साइड का, इधर का 3 लरी, इधर का भी, और बीच वाला लंबा वाला भी लरी इसी तरह से बांध ली हूँ और ये बीच में फिर बांधी हूँ। इसके बाद देखिए एक जगह फिर यहाँ पर बांधी, उसके बाद बीच में फिर एक लरी और ये एक। इसी तरह से पूरे झालर के लरी को मैंने बांध ली। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है। ये मैंने जो 3 सितारा गाँथी हूँ, इस सितारे को पहले मोड़ना है। तो इसे मोड़ने के लिए कहीं से भी आप शुरू कीजिए। ये देखिए, पहले इसमें 3 सितारा डाली हूँ। तो ये जो ऊपर वाला सितारा है, इस सितारे को इसे पकड़ना है और इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है, एक सितारे को आगे वाला। उसके बाद देखिए इसके पीछे वाला सितारे को फोल्ड करना है और बीच वाले सितारे को छोड़ देना है। इसी तरह से ये देखिए, इस तरह से ये डिजाइन आ जाएगा ऐसे। ये बीच वाले को छोड़ देना है और आगे पीछे जो सितारा लगा हुआ है 3 में से 2 को मोड़ना है। इसी तरह फिर दूसरे वाले को दिखला देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देंगे ऊपर वाला को। फिर उसके बाद ये सबसे नीचे वाले को इस तरह से फोल्ड कर देना है ऐसे।
और बीच वाला सितारा को ऐसे ही छोड़ देंगे। इसी तरह से जितने भी इसमें सितारा लगा हुआ है, जितने भी सीप लगा हुआ है, सारे सीप को इसी तरह से मोड़ कर तैयार करना है। उसके बाद ही झालर टंगने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसी तरह से पूरे सीप को पहले मोड़ लेते हैं, उसके बाद टांगेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये सीप वाला झालर आपको कैसा लगा, तोरण कैसा लगा, और आप किस कलर से बना रही हैं आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।